नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत 8वां चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास, जिसमें उनकी यह कविता दी हुई है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। एक और कविता है जिसका नाम है कवितावली, उस पर मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड है। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके संदर्भ की। सप्रसंग व्याख्या देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ की। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत की गई हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रामचरितमानस के विषय में। तो रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में की गई है। साथ ही दोहा, चौपाई और सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण रामचरितमानस कुल 7 कांडों में विभक्त है। अध्याय कह सकते हैं, उससे कांड का नाम दिया गया है। तो संपूर्ण रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु के अवतार कहे गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन चरित वर्णित है। हम बात करते हैं अब इन पंक्तियों के प्रसंग की। तो ये पंक्तियां रामचरितमानस के लंका कांड से हैं। तो बात उस समय की है जब सीता जी का हरण हो जाता है रावण के द्वारा। तो सीता हरण के पश्चात राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी के लिए वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस वीर घातनी शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी वहीं तुरंत मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ते हैं। शाम हो जाती है, युद्ध बंद हो जाता है। तो वहां पर से लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को हनुमान जी उठा करके प्रभु श्री राम के पास ले आते हैं। अब अपने अनुज लक्ष्मण को मूर्छित देख करके श्री राम बड़े ही अधीर हो उठते हैं, शोक से आतुर हो उठते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तब उस समय विभीषण के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि यदि लंका के राजा रावण के राजवैद्य सुषेण को यहाँ पर लाया जाए तो शायद वह लक्ष्मण जी का उपचार कर सके। तो राम जी की आज्ञा से हनुमान जी लंका में जाते हैं और वहां पर रावण के राजवैद्य सुषेण को उनकी पूरी कुटिया सहित ही उठा ले आते हैं। तो पहले तो सुषेण उपचार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कुछ समय बाद बातचीत के बाद वार्तालाप होती है, उसके बाद वह लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं। तो उनका उपचार के लिए सुषेण द्वारा यह उपाय बताया जाता है कि हिमालय से जाकर के संजीवनी बूटी लाया जाए, तब उससे लक्ष्मण जी का इलाज संभव है। अब वहां से पुनः प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर के हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए हिमालय जाते हैं। अब वहां हिमालय पे पहुंचते हैं तो बहुत सारी दैवीय औषधियां हैं, बहुत एकदम प्रकाशमान हैं। तो उसमें संजीवनी बूटी कौन है हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूरे एक पहाड़ जिसमें पूरी दैवीय औषधियां होती हैं, पूरा पहाड़ पूरा गिरी को ही उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। अब जब वह पहाड़ को उठा करके आकाश मार्ग से आ रहे होते हैं, तो जब वह अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां पर हनुमान जी को आकाश मार्ग में इतना बड़ा पहाड़ उठाए लेकर के जाते हुए देख करके वहां पर राजकुमार भरत के जो सैनिक होते हैं वो जाकर के उन्हें संदेश देते हैं कि महाराज ऐसा लग रहा है कि कोई अयोध्या पर आक्रमण कर देगा। तो भरत जी बाहर निकलते हैं और वह एक बाण संधान करते हैं आकाश की तरफ। तो उस बाण से घायल होते हैं हनुमान जी और पर्वत सहित
श्री राम कहते हुए भूमि पर गिर पड़ते हैं। अब वहां पर जब हनुमान जी के द्वारा श्री राम शब्द सुनते हैं तो भरत जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप देखिए तो दोनों ही लोग राम भक्त हैं। तो कुछ समय के पश्चात जब हनुमान जी चेतना में वापस आते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित होने के पश्चात जब वह होश में आते हैं, चेतना में आते हैं, तो हनुमान और भरत के बीच में बातचीत होती है, एक दूसरे का परिचय लोग बताते हैं, जानते हैं। उसके पश्चात भरत बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तब हनुमान जी संक्षेप में राम, लक्ष्मण और सीता के उस समय की जो कहानी होती है सब कुछ उन्हें संक्षेप में बताते हैं। तो पूरी बात हो जाती है। उसके पश्चात फिर वह भरत से आज्ञा लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हनुमान और भरत के बीच में जो बातचीत हो जाती है, वार्तालाप हो जाता है, वहां से यह पंक्तियां आपकी शुरू होती हैं। तो देखिए, तब प्रताप और राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। अब यहां पर हनुमान जी भरत से कहते हैं तब प्रताप, तब मतलब तुम्हारा या आपका, प्रताप मतलब यश, और मतलब हृदय में, राखी मतलब रखकर, प्रभु संबोधन किया उन्होंने भरत के लिए। जयहु नाथ तुरंत, जयहु मतलब चला जाऊंगा, तुरंत मतलब तुरंत, तत्काल ही, शीघ्र। अस कही ऐसा कह करके, आयसु पाई, आयसु मतलब आज्ञा पा करके, पद बंदी, पद मतलब चरण, अर्थात भरत के चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल पड़ते हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, भरत से कहते हैं हे प्रभु, हे नाथ, तब प्रताप उर राखी, आप बड़े ही प्रतापी हैं, मैं आपके यश को, प्रताप मतलब यश, कह रहे मैं आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में धारण करके, हृदय में रख करके तुरंत ही चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कह करके, भरत के चरणों की वंदना करके, उनसे आज्ञा पा करके हनुमान जी लंका की तरफ चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत की प्रशंसा में हनुमान जी क्या कहते हैं, बाहुबल, बाहुबल मतलब भुजाओं का बल कहा गया है, क्योंकि भरत बड़े ही वीर योद्धा थे। शील अर्थात सुंदर, मधुर या सद्व्यवहार कह सकते हैं, मधुर व्यवहार। गुण मतलब विभिन्न प्रकार के गुण। प्रभु यहां पर संबोधन है प्रभु श्री राम के लिए। पद प्रीति अपार, पद मतलब प्रभु श्री राम के पद अर्थात चरणों के प्रति अपार प्रेम को देख करके, मन महु मतलब में, मन ही मन में, जात सराहत, सराहत का अर्थ होता है सराहना करना या प्रशंसा करना। पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि अर्थात बार बार, पवन कुमार यह संबोधन है हनुमान के लिए, पवन सुत कहे जाते हैं ना। तो कह रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए पूरा, हे प्रभु, आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में धारण करके, उर में धारण करके मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसा कह करके भरत के चरणों की वंदना करके, उनसे आज्ञा पा करके हनुमान जी लंका की ओर चल पड़ते हैं। तो हनुमान जी भरत के बाहुबल अर्थात उनके भुजाओं के बल को, उनके सुंदर व्यवहार को, विभिन्न प्रकार के गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम की भावना को देख करके मन ही मन बार बार सराहना करते हुए, भरत जी की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। मतलब वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं, अकेले हैं, फिर भी वो अपने मन ही मन में भरत जी के सुंदर व्यवहार, उनके भुजाओं के बल, विभिन्न प्रकार के गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम भक्ति को देखकर मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे। ठीक है। अब अगर इन पंक्तियों की हम सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अवधी भाषा है, तो पूरा आप जितनी भी इसमें पंक्तियां पढ़ेंगे, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में, सब अवधी भाषा। यहाँ पर दोहा छंद है, भक्ति रस है और आपको अनुप्रास अलंकार तो कई जगह देखने को मिलेगा।
ये देखिए ल वर्णों की आवृत्ति, और यहाँ पर प्रभु पद प्रीति प वर्णों की आवृत्ति, पुनि पुनि पवन कुमार प वर्णों की आवृत्ति, मन महु म की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार, साथ ही पुनि पुनि अर्थात बार बार, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। ये पंक्तियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। यहां पर शब्द आया है उहा, उहा अर्थात लंका में। अब यहाँ पर वर्णन इस बात का है कि अपने अनुज, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, तो अपने अनुज लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को देख करके राम की मन स्थिति कैसी है, राम कैसे हैं, राम का उस समय व्यवहार कैसा, वो कितने शोक से आतुर हैं, इस बात का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, उहा अर्थात लंका में राम लक्ष्मण ही लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को निहारी अर्थात देखकर बोले, मनुज अनुसारी। मनुज शब्द का अर्थ है मनुष्य, अनुसारी अर्थात समान, मनुष्य के समान। तो कह रहे हैं कि उधर लंका में लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को देख करके राम मनुष्य के समान अधीर हो उठते हैं और शोक से आतुर वचन बोले। अब यह जो शब्द प्रयोग किया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मनुज अनुसारी, मनुष्य के समान शोक से आतुर हो उठते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए तो तुलसीदास जी ने जिस राम की उपासना की है, जिस राम का वर्णन किया है रामचरितमानस में, वहां पे उन्होंने उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में माना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात ईश्वरीय राम। तो यहाँ इन पंक्तियों में ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर राम ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं, मनुज अनुसारी, मनुष्य के समान शोक से आतुर हो जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान होते हैं वह तो सुख या दुख कोई भी स्थिति हो समभाव स्थिति में बने रहते हैं, उन पर उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक से स्थिति में रहते हैं। परंतु यहाँ पर जो वर्णन है वैसा नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम मनुष्य के समान शोक से विह्वल हो जाते हैं और बड़े ही अधीर हो उठे हैं। तो यहाँ पर ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो देखिए वहां राम लक्ष्मण ही निहारे, वहां अर्थात लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण के शरीर को देखा और अधीर हो उठे और मनुष्य के समान शोक से आतुर वचन बोले। क्या बोले? अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। अर्ध राति आधी रात बीत गई है। कपि, कपि संबोधन है हनुमान जी के लिए, बंदर कहा जाता है, तो कपि का शाब्दिक अर्थ तो बंदर है पर यह संबोधन हनुमान जी के लिए है। कह रहे कपि नहीं आयो अर्थात हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज, अनुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण को अधीर हो उठते हैं और अपने अनुज छोटे भाई को उठा करके और अर्थात हृदय से लगा लिया। तो कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है और हनुमान अभी तक नहीं आए। राम अधीर हो उठते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? अब राम लक्ष्मण के विषय में कहते हैं, तो क्या बता रहे हैं? सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। बंधु अर्थात हे भाई, काऊ मतलब किसी प्रकार से, मोहि मतलब मुझे, दुखित देखी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु भाई, सदा मतलब सदैव हमेशा, तब मतलब तुम्हारा या आपका, मृदुल स्वभाव, मृदुल मतलब कोमल, मृदुल स्वभाव मतलब स्वभाव व्यवहार। तो कह रहे हैं कि हे भाई, तुम अपने होते हुए मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से मृदुल और कोमल रहा है। मम हित लागे तजेहु पितु माता,
सहयो विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागी, मेरे हित के लिए, तजेऊ मतलब त्याग दिया, माता पिता, पितु पिता, माता मतलब माता, सहयो मतलब सहन किया है, विपिन कहते हैं जंगल को, हिम अर्थात बर्फ या ठंड कह सकते हैं, आतप मतलब गर्मी, बाता मतलब हवा, तूफान। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यहां से देख लीजिए, एक बार पूरा ही अर्थ समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारे, कह रहे हैं कि वहां अर्थात लंका में लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को देख करके शोक से आतुर होकर मनुष्यों के समान अधीर होकर के वचन बोले। श्री राम बोले, क्या बोलते हैं, अर्ध राति गई कभी नहीं आयो, आधी रात बीत गई और हनुमान अभी तक नहीं आए। राम अधीर हो उठते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि हे भाई, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, कह रहे हे भाई, अपने होते हुए तुम कभी भी मुझे किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से मृदुल और कोमल रहा है। मम हित लागी, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता तक को त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में रह करके हिम अर्थात ठंड, गर्मी और तेज हवाओं तक को भी सहन किया, उनके कष्ट को भी सहन किया। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको करुण रस मिलेगा। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखते हैं। देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनते नहीं ओहू। कह रहे सो अनुराग, सो का अर्थ होता है वह, अनुराग मतलब प्रेम। कह रहे हे भाई, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम कहाँ है। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, बिकलाई मतलब व्याकुलता, बच मतलब वचन, मम मतलब मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। कह रहे कि हे भाई, तुम्हारा वह पहले जैसा अनुराग कहाँ है, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं हो। इन पंक्तियों का हम थोड़ा सा ये प्रसंग भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरी पंक्तियां जो है वह उसमें तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के मतलब विलाप का वर्णन किया है। प्रसंग लगभग वही चल रहा है कि लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम की जो स्थिति है, राम की जो मन स्थिति है, राम का विलाप जो है उसी का वर्णन पूरा किया गया है। और यह पूरी पंक्तियां, थोड़ा सा हम सौंदर्य बोध से भी संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन्हें देख लेते हैं। पूरी पंक्तियां चौपाई छंद में लिखी गई हैं, भाषा अवधि है और पूरा एकदम करुण रस से भरा पड़ा हुआ है, करुण रस है। साथ ही अलंकार आपको अनुप्रास मिलेगा, वर्णों की आवृत्ति आपको बार बार मिलेगी। तो अनुप्रास अलंकार तो बहुत सरल होता है, आप बड़े आराम से पहचान लेंगे। तो राम की मन स्थिति कैसी है, लक्ष्मण को मूर्छित देख करके जो राम की मन स्थिति है उसी का वर्णन किया गया है। सो अनुराग कहाँ भाई, तो राम कह रहे हैं लक्ष्मण को उस मूर्छित अवस्था में देख करके उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं हो। जो जानते हूं यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोहू, बंधु मतलब भाई, बिछोहू का मतलब होता है कि वियोग या बिछुड़ना। पितु वचन, पिता के वचनों को मनते नहीं मानता। तो कह रहे हैं कि यदि मैं जानता, यदि अगर यह मुझे पहले से पता होता, यह ज्ञात होता कि वन में आकर के मुझे अपने भाई से वियोग सहना पड़ेगा, मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के उन वचनों को भी मानता नहीं। अब देखिए यहां पर जो बात की जा रही है वह स्थिति ऐसी है कि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को
मनुष्य के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ही आपको एक शब्द मिला था ना, मनुज अनुसारी, मनुष्य के समान शोक से आतुर हैं। तो यहाँ पर उसी को दर्शाने का प्रयास है। राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में कह रहे हैं कि पित वचन मनते हो नहीं ओहु, राम कह रहे हैं कि मैं पिता के वचनों को नहीं मानता, अर्थात वन में नहीं आता, ताकि राम को लक्ष्मण से वियोग नहीं सहना पड़ता। अब देखिए बात क्या है कि राम बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र थे। वह अपने माता और पिता के वचनों को सहर्ष स्वीकार करते थे, उसे तुरंत मान लेते थे। पर अब यह जो तर्क की बात की जा रही है ना, इस प्रकार के जो भाव हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में आकर के मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ता तो मैं पिता के उन वचनों को भी मानने से इनकार कर देता। यह सामान्य साधारण मनुष्य की बातें हैं, क्योंकि राम तो ईश्वर के रूप है ना, विष्णु के अवतार कहे गए हैं और आज्ञाकारी पुत्र हैं, तो वह ऐसा कदापि नहीं कर सकते थे। पर उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित करने के लिए इस प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है। कह रहे कि आगे देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। आगे कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि सुत का मतलब होता है पुत्र, वित्त अर्थात धन, नारी स्त्री, भवन मतलब घर या मकान, परिवारा मतलब परिवार, हो ही जाए हो जाते हैं, जग में संसार में, बारह ही बार बार। अब विलाप कर रहे हैं अपने भाई को उस मूर्छित अवस्था में देख करके, बहुत परेशान हैं। तो कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार बार बार होते हैं, मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं। इन्हें अगर यह सब अगर एक बार नष्ट हो जाए, मतलब पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, अगर इनकी क्षति हो जाए, ये नष्ट हो जाए, तो इन्हें दोबारा पाया जा सकता है। परंतु मिले न जगत सहोदर भ्राता, परंतु मतलब चाहने पर भी आपको सहोदर भ्राता, सगा भाई चाह करके भी वापस नहीं मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि मिले न जगत सहोदर भ्राता, जगत में हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारे जैसा इस संसार में दूसरा सहोदर भाई, सगा भाई नहीं मिल सकता है। अस बिचारी जिय जागहु ताता, ताता उनके संबोधन के लिए, लक्ष्मण के लिए, जागो मतलब जागो, उठो, जी मतलब हृदय में, अस विचारी ऐसा हृदय में विचार करके तुम तुरंत ही उठ जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे ये जो आप एक शब्द देख रहे हैं सहोदर भ्राता, सहोदर का मतलब होता है कि एक ही माँ के गर्भ से, अर्थात एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए बच्चे जो सगे कहे जाते हैं। भ्राता मतलब भाई, मतलब सगा भाई। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो शब्द है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण के बीच जो अगाध प्रेम है उसकी प्रबलता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया है। क्योंकि राम और लक्ष्मण सहोदर भाई नहीं थे। राम की माता कौशल्या थी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी, तो ये सहोदर भाई तो नहीं है, पर प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शाने के लिए राम और लक्ष्मण में इतना अत्यधिक प्रेम था कि राम की कल्पना लक्ष्मण के बिना नहीं और लक्ष्मण की कल्पना राम के बिना नहीं की जा सकती थी। तो भाई के प्रति प्रेम की अत्यधिक प्रगाढ़ता को दर्शाने के लिए सहोदर न होते हुए भी सहोदर भ्राता कहा गया है। ठीक है, एक बार इनका फिर से पूरा अर्थ देख लीजिए। तो राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वो पहले जैसा अनुराग अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन करके उठते क्यों नहीं हो? यदि मुझे पता होता कि वन में आकर के मुझे अपने भाई से वियोग सहना पड़ेगा, मुझे अपने भाई लक्ष्मण से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के उन वचनों को भी नहीं मानता, अर्थात मैं वन में नहीं आता और मुझे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखना नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि पुत्र, कह रहे इस संसार में इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री,
भवन और परिवार, घर और परिवार हो ही जाए 12 बार बार हो सकते हैं, मतलब बनते हैं, बिगड़ते हैं, इनके नष्ट होने पर इन्हें वापस पुनः पाया जा सकता है, परंतु मिले न जगत सहोदर भ्राता, परंतु चाहने पर भी आपको सगा भाई वापस नहीं मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा सहोदर भाई मतलब सगा भाई मुझे इस संसार में नहीं प्राप्त हो सकता है। अस विचारी जी, ऐसा हृदय में विचार करके हे तात, हे भाई, तुम उठ जाओ, तुम तुरंत ही उठ जाओ। आगे देखिए, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तू ही, जो जड़ दैव जियावे मोही। अपनी व्याकुलता को, अपनी मन स्थिति को प्रकट करते हुए मन में थोड़ा सा ग्लानि भी है कि उनकी वजह से लक्ष्मण की यह स्थिति हो गई, तो इस वजह से मन में अंदर ग्लानि भी महसूस कर रहे हैं और वियोग मतलब उनसे वियोग होने का जो भय है उससे भी भयभीत हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कह रहे हैं जथा पंख बिनु खग, जथा मतलब जिस प्रकार, पंख बिनु खग, पंख के बिना खग अर्थात पक्षी, अति दीना अत्यंत दीन होते हैं, लाचार होते हैं, बेचारे होते हैं, मणि के बिना, मणि बिनु फनि, मणि के बिना फनि अर्थात सर्प की जो स्थिति होती है, करिबर कहते हैं हाथी को, करहीना, कर जो है, कर का शाब्दिक अर्थ हाथ होता है, एक कर मतलब टैक्स को भी हिंदी में कर कहा जाता है, परंतु यहाँ करिबर, करिबर का मतलब है हाथी, और हाथी के संदर्भ में यहाँ पर कर का जो अर्थ है वह सूंड है। तो कह रहे हैं कि जथा जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की जो दीनहीन अवस्था होती है, वैसे ही वैसे ही जड़ मतलब कठोर, दैव कहा गया है यहाँ पर कोई भाग्य को, और जियावे मोही मतलब मुझे यदि जिंदा रहना पड़ा, बंधु बिन तो ही, हे भाई तुम्हारे बिना तो मेरी भी स्थिति असमम जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा। कैसा, जैसा ऊपर इन्होंने बताया, पूरा अर्थ एक साथ में देखिए। कह रहे हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की स्थिति अत्यंत ही दीनहीन हो जाती है, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य ने कठोरतावश मुझे हे भाई तुम्हारे बिना जिंदा रखा, जीवित रखा, तो मेरी स्थिति भी असमम जीवन, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना दीनहीन हो जाएगा। जयहु अवध कमन मुह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। जय हूं जाऊंगा अवध अयोध्या, कमन मुंह लाई, कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा, नारी है तो प्रिय भाई गवाई, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए अपने प्राण प्रिय भाई को गंवाई अर्थात गंवा दिया या खो दिया। पहले अर्थ देख लीजिए, बरु अपजस, बरु मतलब चाहे, भले ही, अपजस मतलब अपयश, कलंक को, सहते इस जग में कलंक को मैं सह लेता, नारी हानि, स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं है। अब कहने का मतलब ये जो भावार्थ है पूरा समझिए। कह रहे हैं कि हे भाई, जय हूं अवध कमन मुंह लाई, कह रहे हैं कि मैं अवध में, अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, यह दुनिया, यह समाज, लोग क्या कहेंगे मुझे कि राम ने पत्नी के लिए, नारी हेतु पत्नी के लिए अपने प्राण प्रिय भाई को गवा दिया है, अपने प्राण प्रिय भाई को खो दिया है। तो कह रहे हैं बरु अपजस सहते हूं, अपजस कलंक, कह रहे हैं कि मैं भले ही चाहे यह जो समाज है, पत्नी को खो देने का जो कलंक मुझ पर लगता, उसे मैं भले ही इस संसार में सह लेता, परंतु मैं तुम्हें अर्थात हे भाई तुम्हें मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं। ऐसी विशेष स्थिति में
नारी हानि, स्त्री की हानि, पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं है। विशेष हानि क्या है कि भाई को खो देना। इन पंक्तियों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है। साधारण शब्दों में समझिए कहना क्या चाहते हैं कवि। तो क्या, पहली बात तो देखिए कि कह रहे हैं अपजस, पत्नी को खोने का अपजस। अब देखिए कि पत्नी की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य होता है। अब राम के होते हुए सीता जी को रावण हर ले जाता है, तो पत्नी की रक्षा न कर पाने के कारण यह जगत, यह संसार यही कहेगा कि राम वीर योद्धा नहीं है, राम कायर पुरुष हैं। तो पत्नी को खो देने के कारण, पत्नी को छीन जाने के कारण, पत्नी की रक्षा न कर पाने के कारण यह जगत जो मुझ पर कलंक लगाता कि मैं कायर हूं, मैं वीर नहीं हूं, उस कलंक को मैं भले ही बर्दाश्त कर लेता, भले ही मैं सहन कर लेता, परंतु हे भाई मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। कह रहे कि ऐसी विशेष परिस्थिति में नारी की हानि, स्त्री की हानि अर्थात स्त्री की क्षति कोई विशेष नुकसान नहीं है। यह भी बहुत विशेष पंक्ति है। कह रहे हैं यहाँ पे ये जो कहा गया है कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, इस सेंटेंस के माध्यम से तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान नहीं किया है, स्त्रियों का अपमान नहीं किया है। पहले ही आपको बताया गया है, एक शब्द दिया गया मनुज अनुसारी। राम को साधारण मनुष्य के संदर्भ में प्रकट करने के लिए, साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य, ये जो विशेष परिस्थिति है कि पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए, पत्नी को किसी और ने छीन लिया है, तो पत्नी को बचाने के लिए भाई को साथ में लेकर के जाते हैं युद्ध करने के लिए। अब वहां पत्नी को अभी बचा भी नहीं पाए और यहाँ भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि पत्नी को बचाने के लिए मुझे अपने भाई को खोना पड़े। तो कह रहे हैं कि और यह जो स्थिति है साधारण मनुष्य के रूप में अगर हम सोचे, हम और आप अपने संदर्भ में अगर ऐसा सोचे, तो यह जो लाभ हानि की बातें है ना वो साधारण मनुष्य करता है। भगवान तो लाभ हानि या इस प्रकार की बातें कि यदि मुझे ऐसा पता होता कि यह होगा तो मैं यह कार्य करता ही नहीं, इस प्रकार की जो बातें हैं वह साधारण मनुष्य के दिमाग में आने वाली बातें हैं। इसलिए राम को ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य राम के रूप में चित्रित करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस प्रयोग किए गए हैं, परंतु इसके माध्यम से तुलसीदास जी नारियों का अपमान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वह राम को साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित करने का प्रयास मात्र है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार इसका पूरा अर्थ एक बार पूरा देख लीजिए। कह रहे हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन अवस्था में होते हैं, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य ने कठोरतावश मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसे ही दीनहीन हो जाएगा। कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग मुझे यही कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्राण प्रिय भाई को गवा दिया। कह रहे हैं कि भले ही पत्नी को खो देने का कलंक मैं इस जग में सहन कर लेता, परंतु हे भाई मैं इस विशेष परिस्थिति में तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं। नारी की हानि अर्थात स्त्री की हानि इस समय विशेष नुकसान की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब देखिए, पहले कहा कि राम और लक्ष्मण के बीच में अगाध प्रेम है। अब यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो दोनों भाइयों के बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच में प्रेम की प्रगाढ़ता को प्रकट करने के लिए अब राम द्वारा लक्ष्मण के लिए सुत अर्थात पुत्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, अपलोको मतलब अपयश, कलंक,
शोक मतलब शोक दुख, सुत का मतलब पुत्र है, सही सहना पड़ेगा, निठुर मतलब निष्ठुर, कठोर, उर मतलब हृदय, मोरा मतलब मेरे। तो कह रहे हैं कि हे तात, तात नहीं, यहाँ पे पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है राम द्वारा। कह रहे हैं कि हे पुत्र लक्ष्मण, मेरे निष्ठुर कठोर हृदय को अब पत्नी को खोने का कलंक और तुम्हारा शोक अर्थात तुम्हारा दुख दोनों को सहन करना पड़ेगा। कह रहे निज जननी के, अपनी माता के एक कुमारा, कुमारा मतलब पुत्र, कह रहे हैं कि कह रहे हैं तात, तुम अपनी माता के, तात लक्ष्मण के लिए संबोधन है, कह रहे हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तासु तुम प्राण आधारा, तासु मतलब उनके लिए, अपनी माता के लिए तुम ही उनके प्राण के आधार भी हो। कहने का मतलब है कि अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो और तुम्हारी माता के जीवित रहने का आधार भी तुम ही हो, अर्थात अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माता भी जीवित नहीं रहेंगी। सौंपे सी मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि सुखद सभी प्रकार से सुखदाई, परम हित परम हितैषी, जानी जानकर, पानी मतलब हाथ, गही मतलब पकड़कर, मोही मुझे, सौंपे सी सौंपा था। कह रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारी माता ने तुम्हें सब प्रकार से सुखदाई और परम हितैषी जान करके मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंप दिया था। उतरु काह देहु तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई। कह रहे हैं कि उतरु काह, उतरु मतलब उत्तर, काह देहु क्या दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, तेहि जाई वहां जा करके, उठ किनि मोहि, मोहि सिखावहु भाई। कह रहे कि हे भाई, तुम मुझे उठ करके यह सिखाते क्यों नहीं हो, मुझे समझाओ कि मैं वहां जा करके क्या जवाब दूंगा। एक बार पूरा देख लीजिए। कह रहे हैं कि हे पुत्र लक्ष्मण, मेरे निष्ठुर कठोर हृदय को अब स्त्री को खोने का कलंक और तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख दोनों ही सहन करना पड़ेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उनके प्राण के आधार भी हो, तुम ही उनके प्राणों के आधार भी हो, अर्थात अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी माता भी जीवित नहीं बचेंगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें सब प्रकार से सुखदाई और परम हितैषी जान करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंप दिया था। कह रहे अब तुम ही बताओ, हे भाई अब तुम ही बताओ, मैं वहां जा करके क्या उत्तर दूंगा उन्हें। तुम यह उठ करके, कह रहे हे भाई तुम उठ करके मुझे यह सिखाते क्यों नहीं हो, मुझे यह समझाते क्यों नहीं हो। विलाप कर रहे, रो रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से, सोच विमोचन, सोच विमोचन अर्थात शोक से कष्ट से मुक्ति प्रदान करने वाले अर्थात प्रभु श्री राम के लिए कहा गया। स्रवत सलिल, स्रवत मतलब बहता है, सलिल, सलिल का शाब्दिक अर्थ तो जल होता है, परंतु यहाँ पर जो जल को आंसू के संदर्भ में लिया गया है। राजीव दल लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, तो राजीव दल लोचन कमल के समान नेत्र। तो कह रहे हैं कि समस्त संसार के समस्त प्राणियों को शोक से मुक्ति प्रदान करने वाले, सोच विमोचन, शोक से दुख से कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले अर्थात प्रभु श्री राम इस समय स्वयं ही बहुविधि अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं और उनके कमल के समान नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा, उमा कहते हैं मतलब पार्वती जी को। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि यह जो रामचरितमानस की जो पूरी कथा है वह भगवान शिव जी
मतलब माता पार्वती को कथा के रूप में सुना रहे हैं। तो कथावाचक शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, एक मतलब अद्वितीय अखंड रघुराई, रघुराई मतलब प्रभु राम के लिए कहा गया है। नरगति मतलब नर लीला, भगत मतलब अपने भक्तों को, कृपालु मतलब कृपा पूर्वक, दिखाई मतलब दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कथावाचक अर्थात कथा को कहने वाले भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं हे उमा, देखो वे राम, रघुराई वे राम जो स्वयं में अखंड हैं, अद्वितीय हैं, स्वयं में संपूर्ण हैं, वे राम अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नरगति नर लीला दिखा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राम स्वयं जानबूझ करके मनुष्यों जैसा आचरण कर रहे हैं। ठीक है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय, बानर निकर आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो दो पंक्तियां हैं यह सोरठा है, इससे पहले सब कुछ चौपाई छंद था, यह सोरठा है। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी अर्थात भगवान श्री राम के प्रलाप को सुन करके बिकल भय, बानर निकर, निकर मतलब होता है समूह, दल। कह रहे हैं कि प्रभु के प्रलाप को सुन करके बानरों का जो समूह था वह दुख से अत्यंत व्याकुल हो उठा। आई गयऊ हनुमान, जिमि कह रहे हैं कि तभी अचानक हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान जी तो आकाश मार्ग से आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु के प्रलाप को सुन करके बानरों का जो समूह था वह दुख के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा। तभी अचानक से हनुमान जी प्रकट होते हैं। जिमि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे करुणा मह वीर रस, जैसे करुण रस के बीच में अचानक से वीर रस प्रकट हो गया हो। कहने का मतलब यह है कि अब तक जो पूरी स्थिति थी, जो वातावरण था वह करुण रस से एकदम परिपूर्ण था। शोक से आतुर प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे थे। जब हनुमान जी प्रकट होते तो ऐसा लग रहा है कि जैसे करुण रस के बीच में अचानक से वीर रस प्रकट हो गया हो, मतलब वह पूरा पहाड़ लिए दिए वहां पर अब प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अब तक जो वातावरण शोक से आकुल था वह अब जोश से भर गया हो, मतलब वीरता आ गई हो। सभी लोग प्रसन्न हो गए हैं हनुमान जी को वहां पे देख करके। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी और भी पंक्तियां शेष बची हुई हैं, तो मैं इस पूरी वीडियो को 2 पार्ट में बना रही हूं। तो बाकी भाग को हम अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।